804 बागी नागदार कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी नंबर 804 बागी नागदार कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज पार्लियामान से यानी ऐवान आला से यानी ऐवान वज़ीर आज़म से यानी सेनेट के बाहर से यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से ऐवान आदल तक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक रैली निकाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से और कैदी नंबर 804 के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान तक ये नारे मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए पहुँचे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो कैदी जो आज रिहाई पाकर बाहर निकली हैं, मैं बात कर रहा हूँ सनम जावेद खान की, वो भी पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक पहुंच गई, वो भी उस रैली में शामिल हुई, वो भी उन कारकुनान के साथ और रहनुमाओं के साथ इकट्ठे होकर इमरान खान की रिहाई के हक में नारे लगाती रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो ये कि उन्होंने एडहॉक जजेस की तैनाती को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा बयान, वो अभी तक डटे हुए हैं कि हुकूमत ने जिस इरादे का इजहार किया है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन का, उस इरादे के ऊपर अमल करना मुश्किल नहीं है और वो अब करने जा रही है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज नया टेल की जानिब से एक ऑर्डर सर्कुलेट कर रहा है, पता नहीं ये दुरुस्त है या गलत है, बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है और उसमें वो क्लेम करते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, आप बगैर वीपीएन के आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, इन्होंने 10 मुहर्रम अल हराम को जारी की जाने वाली, अब ये डिटेल वो खुद बताएंगे कि 10 मुहर्रम अल हराम को जारी हुई है या उससे पहले हुई है, एक पॉडकास्ट के अंदर जो क्लेम किया है कि इमरान खान की ज़िंदगी से मुताल्लिक या उनके ज़िंदा ना रहने से मुताल्लिक खुदा न ख्वास्ता, वो डिटेल्स क्या हैं वो डिटेल्स शेयर करूं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें, ऑल वीडियो का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। एक और चीज़, मैक्सिमम कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, ताकि जो फायरवॉल का मुबैना इशू है ब्रेक हो सके, आप हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया है। लिंक यानी व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के साथ लगा दिया जाता है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको ज्वाइन करना है ताकि नोटिफिकेशन यहाँ मिले ना मिले, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें से लाख 1.5 लाख भी ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी और आप फौरन आपको वहाँ पर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। आज की टॉप स्टोरीज हम शामिल कर लेते हैं। आज सनम जावेद खान की रिहाई हुई, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस पहुंची। इस पार्लियामेंट हाउस में उमर अयूब साहब उसे पार्लियामेंट के अंदर लेकर गए। उसके बाद वो उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा बाकी तमाम जितने अकाबरीन हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक बाकायदा तौर पर एक वॉक निकाली गई, एक पुरअमन वॉक की गई। और इस वॉक के अंदर बार बार ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804, रिहा करो कप्तान को, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, ये वाले नारे लगाए जाते रहे हैं। इसकी पजीराई सोशल मीडिया के ऊपर आप और हम देख सकते हैं और बड़े लेवल के ऊपर इसकी पजीराई हो रही है। इस रैली की खास बात यह थी कि सनम जावेद खान ने रिहाई के फौरन बाद जो पहला इकदाम उठाया है, उन्होंने इस रैली के अंदर शिरकत की है। इस रैली के मनाजिर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सेकंड टॉप लीड की तरफ हम जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सियासी मुकदमात के लिए अलग आईनी अदालत कायम करने का मुतालबा कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 मेंबरान का एडहॉक जजेस की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला, ये ट्वीट किया हुआ है एहतशाम कियानी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और अगर एडहॉक जजेस की तैनाती को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल मरहला होगा
एक तरफ जुडिशरी है, दूसरी तरफ मुख्तदरिया है, फिर सियासतदान है, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, वो डिटेल्स क्या होंगी, वो डिटेल्स आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएंगी जैसे जैसे ये चीज़ें चैलेंज होना शुरू हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, जिसके ऊपर मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार, वो बयान सुनिएगा। वो कहते हैं हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है, उस पर आईनी तरीके से अमल भी किया जाएगा। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने अभी इरादा जाहिर किया है और इस हवाले से आइन पर अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। जब काबीना मंजूरी दे देगी तो डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और अगर अदालत डिक्लेरेशन से मुतालिक से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना था कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं तो आइनी तौर पर कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि एडहॉक जजेस रखने का बाकायदा आइन में जिक्र है, अगर यह ठीक नहीं तो आइन में क्यों है, किसके पसंद या नापसंद पर आइनी चीज़ को नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मुआशी बदहाली 2018 के बाद आई है, इमरान खान को लाकर मुल्क में बिठाया गया और चलते हुए मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया गया। ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। एक और टॉप लीड में शामिल करने लगा हूँ, वो नया टल का मुबैना वो सर्कुलर है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। इसके ऊपर जुबैर अली खान ट्वीट करते हैं कि ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पाकिस्तान में बंद हो गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नया टल ने सार्फिन को आगाह कर दिया, यानी अब आप सिर्फ वीपीएन के जरिए फेसबुक को भी और इंस्टाग्राम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ट्विटर ऑलरेडी वीपीएन के ऊपर है। ये नया टल के इस मुबैना सर्कुलर के बाद आप और हमें पता चल रहा है। जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब की बात कर लेते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। ये अब से थोड़ी देर पहले की स्टोरी है। और एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी वो ये कि 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में नैब की जानिब से ज़मीनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान है, यानी नैब 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से एक और रेफरेंस दायर करने का इरादा रखता है और ये बड़ी पेशरफ्त है, इसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुल्क के मारूफ आलिम दीन है, स्कॉलर है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, कोई इससे इख्तलाफ करे ना करे, लेकिन सियासत के मौजू के ऊपर उनके आने वाले बयानात ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को तकलीफ देते हैं बल्कि उनके लिए भी ये मामला मज़ीद संगीनी की तरफ बढ़ता है। और अगर हम इनके ऊपर बात करते हैं तो फिर कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अब जरा सुनिएगा, ये सुनिएगा फरमा क्या रहे मौसूफ। जूजू गुजर रहा है, अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। गौर से सुनिएगा। और ये वो अंदर है ता वक्त है कि उनकी कोई गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यूटर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आके क्या करेगा। इसके अंदर बैठ के ये कुछ कर रहा है तो बाहर आकर क्या करेगा, जिंदा है नहीं है, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हालात वाक़यात मामलात इसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के ऊपर बात करके मुल्क के इस्तेहकाम के मामलात को उससे मंसूब करना ये बहुत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया के ऊपर शदीद इसके ऊपर तनकीद हो रही है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ, मुझे बड़ा दिली तौर पर इस बात का दुख होता है कि जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग माउथ पीस बन जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ मुनीब फारूक साहब की। 4 दिन पहले कह रहे थे सनम जावेद खान उस वक्त तक जेल से नहीं निकल सकती जब तक वो अपनी रविश ठीक ना कर ले, और वो जब लोगों को बहुत कुछ कहती रही है तो अब वो किस मुंह से उसको छोड़ेंगे और वो किस मुंह से अपने आप को आज़ादी लेने का मुतालबा किया जा रही है। और 3 दिन पहले बात कही, आज सनम जावेद खान पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ी थी। तो ये कहना आपके और हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हम कोई भी कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वो कहते हैं ना कि किसी के कहने में आके भी कर सकते हैं। याद रखिएगा पता नहीं चलता, बंदा इस्तेमाल हो जाता होता है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ।
औरिया मकबूल जान साहब ने इनके ऊपर एक कमेंट किया हुआ है, सुनिएगा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुताल्लिक इन्होंने कमेंट किया हुआ है। वो कहते हैं, आज पता चला मरे हुए यजीद की फौज को गालियां देना कितना आसान होता है। यही सैयदना ज़ैनुल आबदीन ने कूफे वालों से कहा था, हमें वक्त के यजीद की फौज के सामने तुम्हारे झुक जाने का ज्यादा दुख है। सैयदना हुसैन का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन उस रास्ते पर एक कदम चलो तो पता चलता है। आपसे ये सब सुनकर दुख हुआ। उन्होंने क्लिप शेयर करते हुए यह ट्वीट किया औरिया मकबूल जान साहब ने। इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन का आज इजलास बुलाया गया था उसके ऊपर। वो कहते हैं, फैसले पर अमल दरामद करना, मुशावरत नहीं करनी। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इतना दिमाग होता तो पहले ही गलत फैसला ना करते। इमरान रियाज खान। हामिद मीर साहब क्या ट्वीट करते हैं जी? वो हामिद मीर साहब का दायरा शो होता है तो वो करते हैं कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुश्किल है। इमरान खान फिलहाल जेल में रहेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत अदलिया के साथ महाज आराई की नज़र हो जाएगी? या अदलिया के साथ महाज आराई की नज़र होती है, नहीं होती, लेकिन अपने हरकतों की वजह से ये ज़रूर कर बैठेगी। जनाब, बोलती तस्वीर हम शामिल करते हैं। ये बोलती तस्वीर है, मुलाजा कीजिएगा। इनका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। मैं जब लास्ट टाइम इनका इंटरव्यू करने गया था ज़मान पार्क, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। 1-10 सिग्नेचर भी इन्होंने करके दिए थे और साथ में हम खड़े थे तो इनके वॉकर इनके साथ थी और इनके जो पाँव थे उनके ऊपर ज़ख्म था। ज़ाहिर है बड़ा शदीद ज़ख्म था पिंडली के ऊपर, लेकिन क्योंकि तस्वीर खिंचवाना मकसूद था तो बिल्कुल फ्रंटल फेस करके रखा हुआ है। मैंने बड़े एहतराम से उनसे मुलाकात की थी। तो इनके लिए कोई एक लफ्ज़ अगर आप कहना चाहें तो इनको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। आज के कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात मुझे बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि अब मुल्क में कोई भी मुशर्रफ वाली इमरजेंसी नहीं लगा सकता। ये सिर्फ अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। जो लोग इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं शायद उन्हें काजी फाइज पर बहुत एतमाद है, वो एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देंगे। मैं इनकी इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक नहीं करता। इमरजेंसी किसी भी दौर में लग सकती है और इमरजेंसी की बहुत सारी इकसाम होती हैं। जो मुशर्रफ वाली इमरजेंसी थी वो किसी और नौयत की थी, लेकिन अब जो होगी वो शायद किसी और नौयत की हो। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 शख्सियात हैं जो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगी। एक तो जरदारी साहब हैं, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद खाकान अब्बासी, और तीसरा मोहसिन नकवी। ये 3 शख्सियात होंगी। ये मेरा ये व्लॉग, ये मेरे जुमले आप लोगों ने याद रखने। ये फ़ायदा उठा सकती हैं जब ये हुकूमत जा रही होगी या हुकूमत किसी भी रगड़े में आ रही होगी, यानी नून लीग और जब PTI एक ही सफ़ में खड़े होंगे और ये कह रहे होंगे हाय अल्लाह क्या हो गया, तो उस वक्त मेरे ख्याल में मेरी बात आपको ये याद आएगी। शौकत बसरा साहब का एक ट्वीट है, वो कहते हैं, ज़ाहिर है टिकटॉक बनाने में भी मेहनत होती है। पहले तैयार होना पड़ता है, फिर कैमरे आते हैं, फिर शूटिंग होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो करते हैं उनको मैं इतना कहूँगा, बस कैसे कर लेते हो यार। यानी टिकटॉकें भी बनाते हो, ड्रोन इस्तेमाल करते हो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को इसका ठेका मिला हुआ है, और फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पैसे देकर उनसे व्यू पॉइंट भी लिया जाता है, लेकिन आखिर में निकलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। हामिद खान साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, मौजूदा एग्जेक्टिव होश गंवा बैठे हैं। 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के पीछे कोई नेक मकासद नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। और अगर अब ये हामिद खान जैसी शख्सियत बोलना शुरू हो गई है जो बड़े प्रो रहे हैं काजी साहबान के, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हालात कितने मुश्किल हैं और उनमें से क्या निकल सकता है। आने वाले दिनों में जो सिचुएशन बनेगी उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस मुझे इतना पता है कि हालात की जो संगीनी है उसका फ़ायदा कोई और उठाएगा। ना इसका फ़ायदा नून लीग को होगा और ना ही इसका फ़ायदा PTI को होगा। ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।